कच्चे आम खाने वाली चुड़ैल। मई जून के महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। गांव के बीचों बीच एक घना आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। दोपहर के समय गोपाल खेत का काम खत्म करके घर जाते हुए खुद से बोलता है, आज तो बहुत तेज गर्मी हो रही है। ऐसा करता हूँ, सामने वाले पेड़ से कुछ कच्चे आम तोड़ लेता हूँ और घर जाकर उसका आम पन्ना बनाकर पीऊंगा। इतना सोचकर गोपाल उस पेड़ के पास जाता है और जैसे ही वो आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी उसका हाथ चुड़ैल पकड़ लेती है और उससे बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे आम चुराने की कोशिश की है? क्या तुझे पता नहीं ये मेरा आम है और मेरे सिवा इसे कोई नहीं खा सकता। अब मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ, जाने दो मुझे यहाँ से। किया है जो तूने वही तो पाएगा। बोया जब बबूल है तो आम कहाँ से खाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद चुड़ैल उसका गला काट कर उसे मार देती है और उसकी लाश को उसी पेड़ से लटका देती है और पेड़ से एक कच्चा आम तोड़कर खाते हुए बोलती है, कच्चे आम तोड़ के खा रही हूँ मैं, कत्ले आम मचा रही हूँ मैं। इस तरह चुड़ैल अपने कच्चे आम का मजा लेती है और जो भी उसके आम के पेड़ के पास आता या आम तोड़ने की कोशिश करता चुड़ैल उसे मार दिया करती। ऐसे एक रात दो दोस्त उसी पेड़ के सामने से शेरो शायरी करते हुए गुजर रहे होते हैं। लोग हमें आम का कदरदान कहते हैं, आम को हम खुदा का वरदान कहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। इस पर मैं भी एक शायर कहता हूँ। भरी महफिल में मैं बदनाम होना चाहता हूँ, भरी महफिल में मैं बदनाम होना चाहता हूँ, मैं एक आम इंसान से खास बनना चाहता हूँ। वाह, तू तो मुझसे भी बड़ा आम का दीवाना निकला। अगर ऐसी बात है तो सामने आम का पेड़ है, चल वहां से आम तोड़ कर खाते हैं। नेकी और वो पूछ पूछ चल चलते हैं। इतना बोलकर दोनों आम के पेड़ के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठ के आम हाथों में लिए गाना गा रही है। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे आम है ही इतने पसंद कि उसके बगैर मुझे एक पल भी रहा नहीं जाता। लेकिन फिर से किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की है और अब वो मेरे हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और उन दोनों का गला अपने हाथों से पकड़ लेती है और उनसे बोलती है, क्यों रे मेरे प्यारों, तुम्हें आम के बगैर रहा नहीं जाता जो उसे चुराने के लिए यहाँ आ गए? हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं खाएंगे, बस हमें यहाँ से जाने दो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये फैसला मैं करूंगी कि तुम्हें छोड़ा जाए या फिर मार दिया जाए। और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों का गला काट कर उन्हें मार देती है और उनकी लाश को पेड़ से लटका देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को फिर से दो इंसानों की लाश मिलती है और वो लाश को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। इस महीने की ये छठी लाश है। मुझे ऐसा लगता है इस पेड़ पर किसी प्रेत आत्मा का साया है, इसलिए किसी भी इंसान को इस पेड़ के आसपास नहीं आना चाहिए। आहा, शायद तुम सही कह रही हो। सभी गांव वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। उन दोनों की बात सुनकर धैर्य मन ही मन बोलता है, लगता है इस पूरे आम पर ये अकेला ही कब्जा करने वाला है, इसलिए तो ये सभी लोगों को यहाँ से आने से मना कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनसे भी ज्यादा चालाक हूँ। मैं आज रात ही यहाँ आकर सभी आमों को तोड़ लूंगा। ये सब सोचकर धैर्य बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। जब रात होती है तो वो सबसे छुपकर उस पेड़ के पास जाता है। तभी उसे बद्री देख लेता है और उससे बोलता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मान और इस पेड़ का आम मत तोड़। मैं तो तोड़ूंगा और तू मुझे आम तोड़ने से नहीं रोक सकता। मैं तुम लोगों की मिली भगत सब समझता हूँ। इतना बोलकर धैर्य आम के पेड़ के पास जाता है और कच्चे आम तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और उससे बोलती है, तेरा नाम तो धैर्य रख दिया, लेकिन तेरे अंदर जरा सा भी धैर्य नहीं है। अब तू मेरे हाथों मारा जाएगा।
छोड़ दो मुझे, मत मारो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे आम, तुम इसे अपने पास रखो। गलती की सजा सिर्फ मौत होती है। जिसके बाद चुड़ैल उसे मार देती है और चुड़ैल को देख बद्री डर जाता है और दौड़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, बाबा हमारी मदद करिए, हमारे गांव में एक आम का पेड़ है जिस पर चुड़ैल ने बसेरा कर लिया है और वो लोगों को मार रही है, कृपया करके हमारी रक्षा करिए बाबा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस पेड़ के पास जाना होगा। जिसके बाद बाबा और बद्री उस पेड़ के पास जाते हैं और बाबा पेड़ के चारों ओर लाल सिंदूर का गोला बनाते हैं और वहाँ पर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आती है और तांत्रिक बाबा से बोलती है, क्यों आया है तू तांत्रिक यहाँ पर? शायद तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। अभी भी मौका है तेरे पास, चला जा यहाँ से, वरना बिन मौत मेरे हाथों मारा जाएगा। हाँ, मैं तेरी इन खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला चुड़ैल। तू मुझे ये बता, क्यों तू गांव के लोगों को मार रही है? तुझे क्या लगता है तू पूछेगा और मैं प्यार से बता दूंगी? कभी नहीं। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। जिसके बाद बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, अरे रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम अमूल्य था और मैं इसी गांव में अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन मैं घर में पोछा लगा रही थी, तभी मेरी सास वहाँ आती है और फिसल कर गिर जाती हैं। हाय दैया, मेरी कमर टूट गई। अरे क्यों रे, नासपीटी ऐसे काम करते हैं? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो पोछा लगा रही थी और तभी आप आ गई। एक तो तूने मुझे गिरा दिया, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद सुमित्रा उसे बहुत मारती है। तभी वहाँ पर अमूल्य का पति गौरव आता है और अपनी माँ से बोलता है, देखो ना माँ, मैंने इसे अपनी शर्ट प्रेस करने को दी थी और इसने वो भी जला दी। इससे एक काम सही से नहीं होता, मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। हाँ सही कहा, अब वक्त आ गया है इसे ठिकाने लगाने का। जिसके बाद मैं तेरी दूसरी शादी एक अमीर लड़की से करवा दूंगी, जो दहेज में ढेर सारा पैसा लेकर आएगी। हाँ नहीं माँ जी, आप ऐसा मत करिए। जिसके बाद सुमित्रा और गौरव दोनों अमूल्या को कच्चे आम के पेड़ के पास ले जाते हैं और फांसी लगाकर मार देते हैं। तभी से मेरी आत्मा इस आम के पेड़ में है और मैं इस पेड़ के कच्चे आमों को खाती हूँ और जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अब तू यहाँ से चली जा, ये दुनिया तेरी नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक बाबा के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल नहीं मानती। जिसके बाद बाबा गुस्से में आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है और आम का पेड़ चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है।